सोचिए, रेत का एक समंदर, चारों तरफ खामोशी, और एक खामोशी के बीच इंसान का सबसे बड़ा सपना खड़ा है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 4500 साल पहले ना क्रेन थी, ना इंजन। तब इंसानों ने 23 लाख से भी ज्यादा पत्थरों से एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी जिसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी दोबारा बनाना मुश्किल समझती है। ये सिर्फ एक कब्र नहीं, ये एक चैलेंज था वक्त के लिए। आज हम बात करेंगे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, आखिर ये बनाए कैसे गए। हॉलीवुड ने हमें एक कहानी दिखाई, चेनों से बंधे लोग, कोड़ों की मार और लाखों गुलाम, लेकिन ये सच नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट को गीजा के पास एक पुराना वर्कर का शहर मिला, जहाँ मकान थे, बेकरी थी, हॉस्पिटल था और मजदूरों के ग्रेवयार्ड भी मिले। ये लोग स्किल्ड क्राफ्टमैन थे। इन्हें मिलता था गोश्त, रोटी, बियर, मेडिकल ट्रीटमेंट और सबसे बड़ी बात, इज्जत। ये लोग अपने फेरो यानी राजा के लिए पिरामिड बनाना और सेवा करना गर्व समझते थे, क्योंकि उनके लिए फेरो सिर्फ राजा नहीं, भगवान के प्रतिनिधि थे। अब असली कहानी शुरू होती है। ग्रेट पिरामिड में लगभग 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स लगे हैं, हर एक का वजन 2 से 15 टन में। लेकिन जो सबसे भारी पत्थर थे, किंग चैम्बर के ग्रेनाइट स्लैब्स, उनका वजन 70 से 80 टन था। और ये ग्रेनाइट गीजा में नहीं मिलता, ये लाया गया आसमान से, जो गीजा से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। सवाल ये है, इतना भारी पत्थर बिना किसी इंजन के लाया कैसे गया? जवाब है नाइल रिवर। जब नाइल में बाढ़ आती थी तो इजिप्शियंस बड़ी बड़ी बोट्स पर पत्थरों को रखकर पानी के बहाव का इस्तेमाल करते थे। नेचर उनका इंजन था। लेकिन नाड़ी से उतरने के बाद सबसे मुश्किल काम था रेत के पत्थर घसीटना। और यहीं पर साइंस का एक सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया आता है। एक एंशियंट पेंटिंग में दिखाया गया कि लोग स्लेज के आगे पानी डाल रहे हैं। जब रेत गीली होती है तो जम जाती है और फ्रिक्शन आधा हो जाता है, मतलब कम ताकत ज्यादा काम। यही वजह थी कि कुछ ही लोग हजारों किलो का पत्थर खींच लाते थे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पत्थर ऊपर कैसे पहुंचा है? सोचिए, 10 से 15 टन का पत्थर और एक 40 से 50 मीटर ऊपर ले जाना, बिना लिफ्ट, बिना क्रेन के। इसका जवाब मिलता है रैंप थ्योरी में। साइंटिस्ट मानते हैं कि पिरामिड के साथ साथ मिट्टी, चूना और ईंटों का एक ढलानदार रास्ता बनाया गया था। जैसे जैसे पिरामिड ऊपर बढ़ते गए, वैसे वैसे रैंप भी ऊंचा होता गया, जो पिरामिड के चारों तरफ घूमता था। और एक मॉडर्न थ्योरी है इंटरनल रैंप, जो पिरामिड के अंदर ही बना होता था। मकसद एक ही था, ग्रेविटी को धोखा देना। एक बड़ा मैथ और साइंस। ग्रेट पिरामिड का हर साइड परफेक्ट स्क्वायर था। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह पिरामिड ट्रू नॉर्थ की तरफ इतना एक्यूरेटली अलाइन थे कि आज के जीपीएस भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उनके पास कंपास नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रात के आकाश को देखा, सितारों की पोजीशन नोट की और ओरियन जैसे कॉन्स्टलेशन का यूज करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फिक्स की। यानी ये लोग सिर्फ बिल्डर्स नहीं थे, एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। आज जो पिरामिड हम देखते हैं वो रो लगते हैं, लेकिन 4500 साल पहले ग्रेट पिरामिड चमकदार सफेद लाइमस्टोन से कवर था, इतना स्मूथ कि दो पत्थरों के बीच आज भी ब्लेड नहीं घुस पाती। कॉपर टूल्स, सैंड पॉलिशिंग और सालों की मेहनत, ये काम मशीन नहीं, सब्र से हुआ। पिरामिड के अंदर सिर्फ एक चेंबर नहीं है, वहाँ पैसेजेस है, एयर शाफ्ट है, जो खास सितारों की तरफ इशारा करते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं स्पिरिचुअल गेटवे। सच जो भी है, ये सिंपल कब्र नहीं थी। सल्तनतें खत्म हो गई, लोग मिट्टी में मिल गए, लेकिन गीजा पिरामिड आज भी खड़े हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जब इंसान नॉलेज, पेशेंस और विजन के साथ काम करता है, तब वो वक्त को भी हरा देता है। आपको क्या लगता है, क्या पिरामिड के नीचे अभी भी कोई छुपा हुआ राज है? कमेंट में जरूर से बताएं। मिलते हैं किसी एक और नए रहस्य के साथ।